प्राचीन भारतीय लेखों में अंतरिक्ष विजिट माने वो वहां पे जो शेयर हुई उसकी चर्चा की गई है। ये भी लिखा है कि मानव के रूप में इंसान दूसरे और सौर मंडल में जाते थे यानी अंतरिक्ष यान की मदद से। ये बात प्राचीन लेखों में लिखी है। उसका एक उदाहरण दिया गया विष्णु पुराण में, जहां भगवान विष्णु ध्रुव नामक इंसान को अंतरिक्ष में लेके गए थे। उन्होंने बुध और शुक्र ग्रह उससे आगे कई तारों में उसको लेके गए और वे 7 ग्रहों के पार गए थे और उसके बाद उनको विष्णु लोक में भी लेके गए। तो बाबूजी, यहाँ चर्चा वाला विषय ये है कि जो आपने बताया कि 7 लोक के ऊपर ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी और शिवपुरी आती है, तो यहाँ पे जो 7 ग्रहों की बात कही है उसको क्रॉस करके माने एक सोलर सिस्टम के अंदर ही ये विष्णुपुरी है, ये मेरे को यहाँ प्रूफ मिल रहा है। आप क्या कहेंगे? देखो, ऐसा है, जहां तक जो लास्ट प्लूटो कौन सा है, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो है ना लास्ट में, तो वहां तक 7 लोग थे। ठीक है। एक भूलोक से ऊपर भूलोक, स्वलोक, महालोक, जमलोक, तपलोक, फिर ब्रह्मापुरी। जब ये ब्रह्मापुरी सूर्य की ग्रेविटी के अंदर आती थी, ठीक है, मतलब ब्रह्मापुरी भी प्लूटो से ऊपर थी, समझ में आया? ठीक है। मगर वहां दूर दूर तक सूर्य की ग्रेविटी थी, और जहां सूर्य की ग्रेविटी मतलब 75,000 करोड़ किलोमीटर तक, जब आज साइंस कह रहे हैं ना किलोमीटर, ठीक है, इससे ऊपर विष्णुपुरी था। कितनी? ठीक है। क्योंकि विष्णुपुरी जो था, विष्णुपुरी में सूर्य की ग्रेविटी नहीं आती, वहां दिन रात नहीं होता था। ठीक है, वो विष्णुपुरी में दिन रात नहीं होता था। ठीक है। ब्रह्मापुरी तक दिन रात होता था ना। ब्रह्मा का एक दिन बराबर धरती पर 1000 चतुर्युग, दिन रात होता था ना, तो रात भी होती थी। ठीक है। तो विष्णुपुरी में ये बहुत ऊपर थी, ब्रह्मापुरी से ऊपर विष्णुपुरी थी, जहां भगवान विष्णु रहते। तो वो ध्रुव जो था जी, वो भक्त था विष्णु का, तो उसको अपने पुरी में ले गए पहले। अच्छा। फिर उनको इतना पावर दिया कि वो जाके तारा बन गया। ध्रुव नाम का तारा है, बिल्कुल ध्रुव नाम का, वो बोलते हैं अचल तारा, वो कभी हिलता नहीं है। सही है। आप देखो तो आसमान में वो तारा बन गया है। ठीक है। जैसे हमारे ब्रह्मांड के ओरिजिनल जो सप्तर्षि थे, 7 ऋषि, जो हमारे ब्रह्मा ने डायरेक्ट ब्रह्मा के द्वारा आज से 1555 खरब साल पहले बनवाए थे। ब्रह्मा के आज 50 साल पूरे हो गए ना, एक पराग पूरा हुआ ना, तो वो सप्तर्षि भी आज 7 तारे दिखते हैं ना, वो भी जाके 7 तारे बन गए। तारे माना ब्रह्मांड, समझ में आए? तो और आपने बताया कि पूरे हमारे अंतरिक्ष में, मतलब गैलेक्सी में पूरी अनंत कोटि ब्रह्मांडों का गायन है ना हमारे शास्त्रों में। जी जी जी। तो दूसरे ब्रह्मांडों में जाते होंगे ना, कि नहीं जाते होंगे? बिल्कुल। जैसे ब्रह्मा विष्णु शंकर भी दूसरे ब्रह्मांडों में जाते होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल। क्योंकि उनको भी गाइडलाइन चाहिए। तो वो गैलेक्सी का, जैसे एक ब्रह्मांड का रचयिता है शिव, महाशिव की रचना है, तो महाशिव माना अनंत कोटि ब्रह्मांड माना, गैलेक्सी माना आकाश गंगा के रचयिता। ठीक है। तो जब ब्रह्मा को भी कोई गाइडलाइन चाहिए तो महाब्रह्मा के पास जाएगा, जो गैलेक्सी में बैठा है। विष्णु को भी कुछ गाइडलाइन चाहिए तो महाविष्णु के पास जाएगा। वहां से न जाए तो भी गाइडलाइन लेते रहते हैं सूक्ष्म जगत से। ऐसी तरह इंद्र, महाइंद्र, वहां भी बड़े बड़े महादेव जैसे महान आत्माएं बैठी थी, जो जिस ब्रह्मांड का विनाश करना है, तारा खड़ता हुआ कभी दिखाई देता है?